Hello students, welcome back to our channel Crystal Maths. I hope you all are good and study well. So इस वीक हम डिस्कस कर रहे हैं केस स्टडीज़ को और एक वीडियोस जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड केस स्टडीज़ थी उनको हम डिस्कस भी कर चुके हैं. तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी है आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल से रिलेटेड केस स्टडीज़ को. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अरे ये तो फेरिस व्हील है एंड आई एम श्योर आपने इसकी राइट डेफिनेटली करी होगी. तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अ फेरिस व्हील रोटेटिंग अपराइट व्हील विद अ मल्टीपल पैसेंजर कैरिंग कंपोनेंट्स. तो आपको पता है ये एक व्हील होता है जो रोटेट करता है सेंटर से और इसमें कई सारी पैसेंजर केबिन्स होते हैं या फिर आप इसको ट्रॉलीज बोल सकते हो जिसमें हम राइड करते हैं. ठीक है, तो अटैच टू द रेम इन सच अ वे दैट एज व्हील टर्न्स दे केप्ट अपराइट यूजुअली बाय ग्रेविटी. तो ये नॉर्मली बताया गया है. आफ्टर टेकिंग अ राइड इन फेरिस व्हील आरती कम आउट फ्रॉम द क्राउड. इसका मतलब आरती ने एक राइड ली इसकी. तो लेट अस सपोज कि इस पी पॉइंट पर आरती है. अब नाउ शी वॉज ऑब्जर्विंग हर फ्रेंड्स हु वर इन्जॉइंग द राइड्स. तो वो टू फ्रेंड्स को अपने ऑब्जर्व कर रही है. तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे सोहित है और यहाँ पे रवि है, वो उनको देख रही है. नाउ शी वॉज क्यूरियस अबाउट डिफरेंट एंगल्स एंड मेजर्स दैट व्हील विल फॉर्म. अब वो क्यूरियस है कि डिफरेंट इन एंगल्स को मेज़र करने के लिए जो ये व्हील बना रहा है. और ये डायग्राम आपको गिवन है. अच्छा टेंशन मत लेना, ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड पर है और वो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. कैसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर फाइंड आर ओ क्यू. तो देखो इस फिगर में सबसे पहले तो हम हाईलाइट कर लेते हैं कि आर ओ क्यू कौन सा एंगल है. ये वाला एंगल. ठीक है, अब देखो इस वाले एंगल को कैसे निकाला जाए. तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस आप अगर ध्यान से देखो तो ओ आर एंड ओ क्यू, ओ आर एंड ओ क्यू दोनों ही क्या हैं, रेडियस हैं. एंड पी आर एंड पी क्यू ये दोनों क्या हैं हमारे लिए, टेंजेंट्स हैं. तो आपको पता है रेडियस टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहाँ पे क्यू भी बनाएगा. अब ये जो ओ आर पी क्यू है यानी ओ आर पी क्यू ये तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया. और इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे सम्स सैम्पल पेपर्स में भी करे थे, है ना. तो क्वाड्रिलेटरल है तो इनके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री. तो भाई अगर ये वाला एंगल 90 है, ये वाला भी एंगल 90 है, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, कैलकुलेट कर लो. तो एंगल आर ओ क्यू विल बी इक्वल्स टू 360 में से माइनस कर दो इन तीनों ही एंगल को. तो 90 प्लस 90 एंड प्लस 30. तो दिस विल बी 360 माइनस ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 210. 180 प्लस 30 210. और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 150 डिग्री बी द एंगल. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. तो आई होप आपको समझ में ये बहुत अच्छे से आया होगा. ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. फाइंड एंगल क्यू आर क्यू पी. अब इसमें हमको क्या निकालना है, आर क्यू पी यानी ये वाला एंगल. तो ये भी बहुत ईजी है क्योंकि आपको पता है ये रेडियस और ये टेंजेंट 90 बनाएगा, है ना. तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ क्यू पी विल बी 90 डिग्री. अच्छा कैसे भी करके अगर आपको ये वाला छोटा एंगल पता चल जाए, जिसको मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला, तो आप 90 में से माइनस कर सकते हो. अब ये वाला एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आप ऐसे समझो कि ये ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया हमने, है ना. दिस इज़ ओ, दिस इज़ क्यू एंड दिस इज़ आर. और ये एंगल आप अभी कैलकुलेट कर चुके हो, 150 आया था. अब आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे ओ आर और ओ क्यू रेडियस हैं. अगर रेडियस हैं तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया जिसकी ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. अब ट्राइंगल का टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल ओ क्यू आर एंड प्लस एंगल क्यू आर ओ इसके बराबर 180 डिग्री के बराबर. तो यहाँ से भाई एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ओ किसके बराबर आ जाएगा, 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री. ठीक है, अब क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं तो 30 का हाफ ऑफ हो जाएगा. तो आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल आपके पास कितने आ जाएंगे, ये भी 15 डिग्री और ये एंगल भी 15 डिग्री. नाउ प्रॉब्लम सॉल्व. अब आपको क्या निकालना था, एंगल आर क्यू पी. आर क्यू पी एंगल कैसे निकलेगा,
एंगल ओ क्यू पी में से आप माइनस कर दीजिए एंगल ओ क्यू आर, इट मीन्स 90 minus 15 degree. So this will be 75 degree and we solve it. So option number A 75 degree will be the right answer. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे. अब देखो इस क्वेश्चन में फिर से एंगल आर एस क्यू, यानी अब एंगल ये वाला फाइंड करना है हमको, आर एस क्यू. अब देखो अगर आपको पता होगा ये प्रॉपर्टीज़ हमने सर्कल में रीड करी थी, अगर ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल है तो अगर आप इसको इस तरीके से ज्वाइन करो तो माइनर आर्क ये वाली हो जाएगी, है ना. माइनर आर्क से सबटेंड होने वाला एंगल अगर इनको किसी मेजर आर्क पर मिलाया जाए तो हमेशा इसका डबल होता है. कहने का मतलब अगर ये एंगल ए है और ये एंगल ओ है तो आप एंगल ओ को बोल सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल ए. अगर ये कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो यहाँ से एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा भाई, एंगल ओ डिवाइडेड बाई 2. अगर हम क्वेश्चन में देखें तो एंगल ए हमारे लिए एंगल एस है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल एस किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर ओ क्यू डिवाइडेड बाई 2. इट मीन्स 150 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल ऑल्सो 75 डिग्री. हेंस इसका ऑप्शन भी 75 सही हो गया. ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. फाइंड ओ आर पी. अब आपको क्या निकालना है, ओ आर पी. देखो सबसे एंड में सबसे इजी क्वेश्चन, रेडियस एंड टेंजेंट से कितना एंगल बनाएगी, डेफिनेटली 90 डिग्री. तो हैंस सॉल्व इट. तो देखो कितना इजी था इस केस स्टडी को सॉल्व करना. एंड यू नो 4 मार्क्स एक तरीके से फ्री के हैं जो आप गेन कर सकते हो. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस स्टडी. अब यहाँ पर देखिए क्या है, वरुण हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय हिज स्कूल टू डिज़ाइन लोगो फॉर स्पोर्ट डे टी शर्ट. तो स्पोर्ट डे टी शर्ट के लिए उसको सिलेक्ट करा गया कि वो लोगो डिसाइड करे, और आप देख पा रहे हो ये लोगो कुछ इस तरीके से है. ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एक ट्राइंगल है ABC, इस तरीके से उसकी जो साइड्स हैं वो DEF पर टच कर रही हैं एक सर्कल को, है ना. तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख लेते हैं कि फिगर कुछ इस तरीके से होगा, और ये चीज़ आपको गिवन है. नाउ यहाँ पे साइड्स भी गिवन थी कि AB साइड 12 है, BC 8 है और CA 10 है. तो हमने इसको डायग्राम में लिखा है. डोंट वरी, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगा. क्वेश्चन फाइंड द लेंथ ऑफ AD. देखो ये डायग्राम आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, सो डोंट वरी, है ना. अब AD की लेंथ आपको फाइंड करनी है. AD कौन सी लेंथ, ये वाली. इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये AD लेंथ. अब देखो इसको ना बहुत बेसिक मेथड से चलते हैं. बस आपको याद क्या रखना है कि अगर किसी सर्कल पे आउटसाइड पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है, मतलब दिस लेंथ बराबर है दिस के. चलो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं. एंड यू नो ये कॉन्सेप्ट हमने सैम्पल पेपर में भी यूज़ करा है ना. तो लेट्स राइट इट. AD अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम AB में से माइनस कर दें BD तो AD आ जाएगा. अब AB कितनी है आपके पास लेंथ, 12, माइनस BD को क्या लिख सकते हो, देखो ये वाली BD जो लेंथ है आपको पता है BE के बराबर होगी क्योंकि टेंजेंट है. तो पहली चीज़ हमारे पास आ गई कि BD की जो लेंथ है वो BE के बराबर है. तो इसको हम यहाँ रख सकते हैं, तो आप रख दीजिए. BD की जगह हमने रख दिया BE. नाउ 12 माइनस BE को आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आप BC में से माइनस कर दो CE तो BE आ जाएगा. देन BC कितनी है आपके पास, 8 माइनस CE. अब देखो अगेन वही कॉन्सेप्ट कि ये वाली जो CE साइड है वो CF के बराबर हो जाएगी. तो हमने एक रिलेशन अगेन यूज़ कर लिया कि CE विल बी इक्वल्स टू CF. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, CE को हमने लिख दिया CF. तो ये आपके पास कितना हो गया, 12 माइनस 8 देखो 4 और प्लस हो जाएगा ये CF. नाउ 4 प्लस CF को आप क्या लिख सकते हो, अगर AC में से माइनस हम कर दें AF. तो समझ रहे हो ना किस तरीके से हमने चेनिंग कर ली है इन सब चीज़ों की. 4 प्लस AC है हमारे पास 10 माइनस AF. अब AF तो क्या हो जाएगा, AD के बराबर. तो हमने एक और रिलेशन यूज़ कर लिया कि AF बराबर है AD के. तो अब यहाँ पे हम AD लिख सकते हैं. तो यू विल गेट 4 प्लस 10 यानी 14 माइनस AD. और राइट हैंड साइड भी क्या चल रहा था, AD. बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है यहाँ से आपको मिल जाएगा 2AD इक्वल्स टू 14
and you will get AD equals to 7 centimeter. Hence option number A will be the right answer. तो समझ में आया कितना इजी था, बस ये था कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस था, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो डेफिनेटली निकाल लोगे. ठीक है. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. फाइंड द लेंथ ऑफ BE. अब देखो BE की लेंथ निकालनी है, तो चलो BE की निकाल लेते हैं. देखो 12 टोटल थी तो AD की 7 आ गई, तो BD कितना आ जाएगा 12 में से देखो यहाँ से BD आ जाएगा. अगर आप AB में से माइनस कर दो AD, इसका मतलब 12 में से माइनस कर दो 7, आपके पास ये लेंथ आ जाएगी 5. अगर ये BD 5 है तो BE भी कितनी आ जाएगी 5. क्यों? क्योंकि टेंजेंट है तो BD बराबर BE हो जाएगा बस. एंड ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर. सो सिंपल ना. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. फाइंड द लेंथ ऑफ CF. अब CF की निकाल लेते हैं. तो आपने देखा स्टार्टिंग बस अगर आपने अच्छे से कर दी तो सारे क्वेश्चन बाकी के ईजिली हो जाएंगे. अब देखो ये 5 ये सब निकल गया. अब अगर BC हमारे पास 8 है तो CE कितना आ जाएगा 5 माइनस कर दो तो CE की लेंथ आ जाएगी आपके पास 3. अगर CE 3 है तो CF भी कितनी हो जाएगी 3. हेंस ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अब तो कह रहे होंगे कि ये तो बहुत जल्दी हो रहे हैं, ऐसे ही होंगे सॉल्व, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, बस आप कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर. नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 4. अब इसकी रेडियस दे दी है सर्कल की, तो हमने ये रेडियस ड्रॉ कर ली. अब आपको पता है अगर रेडियस पर एक टेंजेंट पर ड्रॉ होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है. फाइंड द एरिया ऑफ OAB. OAB ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो इसको सेंटर को हम नेम दे देते हैं O. तो अगर हम OB को मिला दें यहाँ से और यहाँ से AO को मिला दें तो OAB एक ट्रायंगल बन जाएगा. और इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका कंप्लीट 12, हाइट है 4, तो 2 से 12 6 टाइम कैंसिल, 6 4 जा 24. सो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर. ठीक है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. अब देखो कंप्लीट ट्राइंगल निकालना है, कंप्लीट एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो लेट्स डू इट. अगर इस सेंटर को हम वो मान लें तो आपको पता है कि ये जो कंप्लीट ट्राइंगल ABC है इसके अंदर 3 ट्राइंगल हम बना सकते हैं, AOB प्लस BOC प्लस COA. और आपको फॉर्मूला भी पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना. तो चलो डायरेक्टली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं. AOB के लिए बेस कितना हो जाएगा 12 और हाइट तो 4 ही रहने वाली है. नेक्स्ट अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं BOC के लिए. BOC के लिए हाफ इंटू बेस अब 8 हो जाएगा, लेकिन हाइट अगेन अभी भी 4 है, प्लस नेक्स्ट वन इज हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा AC यानी 10, अगेन हाइट 4. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट, यहाँ कर लेते हैं, देखो 1/2 कॉमन ले सकते हो आप, या फिर कॉमन भी मतलब हाँ कॉमन ले लो. चलो 12 4 जा 48 प्लस 8 4 जा 32 एंड 10 4 जा 40. तो व्हेन यू सॉल्व इट ये हो जाएगा हाफ 48 प्लस 40 88 और 32 ये हो जाएगा 120. इट मीन्स 60 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर. तो ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाएगा. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अरे सॉल्व हो गया ये तो, है ना, कंप्लीट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. और हाँ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब आप अपना फीडबैक दोगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करने की नीड है और कौन सा टॉपिक है जो आप आगे अपना कंप्लीट करने में इंटरेस्टेड हो. सो थैंक यू वंस अगेन.